वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समयस्पाहुड मृणिमो सुदकेवली भडिदम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म, यह समझाया मर्म। छात्र प्रवचन हमारे सामने श्री समय सार जी ग्रंथ विराजमान है, जिसमें पिछले वक्ता के द्वारा कर्ता कर्म अधिकार का जो मंगलाचरण आचार्य देव ने दिया गया है आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा, उस पर चर्चा की गई थी। सबसे पहले उसमें बताया गया था कि इस जीव की भूल क्या रहती है कर्ता कर्म संबंधी। क्या करता है जीव कि जो आश्रवादी हैं उनको तो अपना कर्म मानता है, जो पुद्गल कर्म है, और क्या करता है स्वयं आत्मा को कर्ता मानता है। तो ये जो कर्ता कर्म संबंधी भूल है ये इस जीव की रहती है। इसके सबसे पहले तो आचार्य कुंद कुंद देव ने कोई भी विभाजन नहीं किया, जितने भी अधिकार दिए वो सिर्फ उनमें उन्होंने कोई भी विभाजन नहीं किया। विभाजन करने किया तो आचार्य जयसेन तो ऐसा कहते हैं इस कर्ता कर्म अधिकार को कि ये जो जीवाजीव अधिकार था उसी का विस्तार है, उसी का एक सेकंड पार्ट है ऐसा। और जो आचार्य देव ने, जो कुंद कुंद आचार्य थे, उन्होंने गाथाओं में कोई विभाजन नहीं किया, लेकिन जो 13वीं गाथा में उन्होंने 9 तत्व बताए, तो 9 तत्वों में तो कर्ता कर्म कोई आता नहीं है, सीधा पुण्य पाप थे जीव अजीब के बाद। तो उन्होंने जीव अजीब का ही विस्तार इस कर्ता कर्म अधिकार में किया है। और वो उन्होंने बिल्कुल जैसे उन्होंने 13वीं गाथा में क्रम बताया था नव तत्वों का, उसी क्रम के अनुसार उन्होंने पूरा विश्लेषण किया है कि किस प्रकार इस जीव की भ्रांति छूटे। तो एक तरह से हम देखें तो नव तत्व हैं, तो जैसे टोडरमल जी ने 7 तत्व संबंधी भूलें बताई, तो वैसे ही नव तत्वों संबंधी में क्या भूल रहती है ये भी आचार्य कुंद कुंद देव ने यहाँ भी बताई है। तो हम कर्ता कर्म को देखें तो कर्ता कर्म संबंधी भूल किस तत्व में आएगी, तो कर्ता कर्म संबंधी भूल यदि हम देखें तो ये आएगी जीव अजीब में ही। क्यों? क्योंकि जीव को अजीब मानना, अजीब को जीव मानना। कि जो पिछली गाथाओं में आचार्य देव ने कहा ना, राग आदि 68वीं गाथा में कहा था कि राग आदि जो हैं वो अजीब हैं, राग आदि भाव भी अजीब हैं, वर्ण आदि भाव भी अजीब हैं। तो अब अजीब को जीव मानना, तो ये कौन सी भूल हो गई? जीवाजीव तत्व संबंधी भूल हो गई। तो इस तरह से इस कर्ता कर्म अधिकार में भी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को दूर करने का आचार्य देव ने प्रयास किया है। तो हमें चर्चा करनी है 69 एवं 70 नंबर गाथाओं की। चलिए गाथा पाठ करते हैं यहां से। जाविण वेदि विशेषं तरम तु आदा सवाण दोड़ंपी अन्नाणि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस् तस्य कम्मस्य संचयो होदी जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु सव्यदरी सिंह। देखिए कुंद कुंद आचार्य के लिए जब उन्होंने 68वीं गाथा लिखी तो उसके सीधे बाद ये दूसरी ही पंक्ति थी। 68वीं गाथा उन्होंने समाप्त की, उसके बीच में उसके बाद उन्होंने सीधी क्या किया, 69वीं गाथा लिखी। तो इस गाथा में ये बताया गया है, सबसे पहले हम इसकी विषय वस्तु देख लेते क्या है, उसके बाद हम गाथा का अर्थ देखेंगे। तो इस गाथा में ये बताया गया है कि जीव कब तक अज्ञानी रहेगा, जीव कब तक अज्ञानी रहेगा। तो इसकी उत्थानी का तो है नहीं, तो
सबसे पहले तो इन्होंने आचार्य देव ने कह दिया कि अथ जीवा जीवेव कर्तरी कर्म वेषण प्रवृत्ता, कि जो जीव अजीब थे, अब वो जीव अजीब वाली भूल तो चली गई थी, तो अब वही नया बेस बनाकर कर्ता कर्म में प्रवेश किया। तो फिर अब उस कर्ता कर्म संबंधी भूल को भी आचार्य देव इस अधिकार में मिटाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो जब प्रश्न किया कि भैया ये जो कर्ता कर्म की भूल है ये कब मिटेगी, या फिर कि यह जीव कब कब तक अज्ञानी रहेगा, तो कब तक, क्या कहा कब तक, तो ये तो हो गया कालवाची। कालवाची प्रश्न हुआ कि भैया हमने पूछा किसी से आप कब तक ये काम करोगे, तो उन्होंने कह दिया हम 3 घंटे तक या 4 घंटे तक काम करेंगे। तब इसका उत्तर कैसा रहना चाहिए, काल में ही रहना चाहिए कि भैया हमने पूछा कि आप कब तक पढ़ाई करोगे, स्मारक में कितने साल पढ़ाई करोगे या कब तक पढ़ाई करोगे, तो भैया हम 5 साल तक पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर प्रश्न उठा भैया यह जीव कब तक अज्ञानी रहेगा, तो आचार्य देव ने कोई ये समय नहीं बताया कि ये 10 साल 20 साल या 1 भव 2 भव, अब इतने समय तक अज्ञानी रहेगा। उन्होंने इसका उत्तर दिया भाववाची। तो क्या ऐसे भाववाची भी उत्तर हो सकते हैं, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कोई भी कि भैया किसी की भी जैसे जॉब कब लगेगी, जॉब कब लगेगी, तो ये कब लगेगी ये थोड़ी पक्का थोड़ी है कि भैया अपन जैसे स्मारक से निकले फाइनल हो गई फिर निकले तो 2 साल बाद जॉब लग ही लग जाए, जरूरी तो नहीं। तो भैया हमने पूछा किसी से जॉब कब लगेगी, तो भैया जब एग्जाम क्लियर करेंगे तब जॉब लगेगी। किसी से पूछा भैया शादी कब होगी, तब ऐसा तो है नहीं वो बता दे जब हम 25 साल के हो जाएंगे तब शादी होगी, जरूरी तो है नहीं कि भैया। तो इसका उत्तर क्या दे सकता है कि जब हमारी जॉब लग जाएगी लड़की मिलेगी तब शादी होगी। ऐसे ही जब यहां पे प्रश्न हुआ कि यह जीव कब तक अज्ञानी रहेगा, तो आचार्य देव ने उत्तर क्या दिया, आचार्य देव उत्तर देते हैं इन गाथाओं के माध्यम से कि जब तक यह आत्मा आश्रवों में और आत्मा में क्या नहीं जानेगा, भेद नहीं जानेगा, तब तक अज्ञानी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि भैया यदि भेद नहीं जानेगा तो क्रोध आदि में प्रवर्तन करेगा, और क्रोध आदि में प्रवर्तन करेगा तो संसार में भ्रमण करता रहेगा। और संसार में भ्रमण कौन करता है, अज्ञानी ही करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं, लेकिन ज्ञानियों का क्या रहता है फिर संसार समुद्र सीमित हो जाता है। उनको एक पता, उनको जब जैसे ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि जीव, अभी किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो फिर पक्का है कि वो आने वाले कुछ ही भवों में या हो सकता है उसी भव से या कुछ भव में संसार समुद्र से पार होगा ही होगा। चलिए तो अब गाथा अर्थ देखते हैं। जावणा वेदी विशेषण तरम तु आदा सवाण दोड़म्पी। जावणा वेदी, वेदी विद धातु से बना है, वेदी मतलब होता है जानना। क्या जानना, कि जब तक विशेष अंतरम, कि जब तक विशेष अंतर नहीं जानता। विशेष अंतर मतलब क्या, कि विशेष अंतर मतलब इनके भेद भी अलग अलग हैं, इनके स्वरूप भी अलग अलग हैं। किनके, तो आदा सवाण, आदा मतलब आत्मा और आसवाण निकलेगा वहां से तो आश्रव। तो आत्मा और आश्रवों से जब तक विशेष अंतर नहीं जानता इन दोनों के बीच कि भैया आत्मा है उसका स्वरूप अलग है और आश्रव है उनका स्वरूप अलग है। पिछली गाथा में कह दिया ना कि आश्रव कैसे हैं, आश्रव कैसे कहा उनको, अजीब में कहा, पुद्गल के कहा है ना, वर्णादि राग आदि। तो एक तरह से हम देखें तो जो 50 से 55 में 29 बोल बताए ना आचार्य देव ने, तो वो एक गाथा को लेके हम 29-29 गाथा बना सकते हैं। कि जैसे नीचे पद्य अनुवाद दिया, आत्मा और आश्रवों में भेद जब जाने नहीं, तो आत्मा और क्रोध आदि में भेद जब जाने नहीं, आत्मा और राग आदि में भेद जब जाने नहीं। तो ऐसे ऐसे करके हम 29 गाथाएं बना सकते हैं। तो आश्रवों को उन्होंने मुख्य रूप से ले लिया आचार्य देव ने कि जब तक यह आत्मा आत्मा और जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जानेगा, तो क्या जावण वेदी विशेषण तरम तु आदा सवाण, आत्मा और आश्रवों में दोड़म्पी दोनों में, कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों दोनों में विशेष अंतर नहीं जानता। अन्नाणी तावदुसो कोहा दिशु वट्टदे जीवो, कि तब तक क्या रहता है, अन्नाणी अज्ञानी रहता है तब तक, और क्या करता है, कोहा दिशु वट्टदे जीवो, क्रोध आदि में प्रवर्तमान, क्रोध आदि में वर्तन करता है। जैसे वो दादा ने कहानी लिखी ना, मतलब मैं स्वयं भगवान हूं, मैं उदाहरण लिखते हैं। जैसे वो रिक्शा वाला था, उसको ज्ञान नहीं था, उसको ज्ञान नहीं था कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, तो क्या कर रहा था, तब तक वो गरीबी का जीवन जी रहा था, उसी में प्रवर्तमान था वो, और ऑटो चलाता था। जैसे ही उसको भान हुआ तो उसने क्या किया, ऑटो चलाना बंद कर दिया। ऐसी जब तक यह आत्मा आश्रवों में प्रवर्तमान होता है तब तक क्या करता है,
क्रोध आदि में प्रवर्तमान होता है। और जैसे ही आश्रवों और आत्मा के बीच भेद जान लेता है तो क्या होता है, इसका क्रोध आदि में जो वर्तन करता है वो वर्तन छूट जाता है, वो दूर हो जाता है। आगे लिखते हैं 70वीं गाथा में, कोहा दिशु वट्टन तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदी। और जो क्रोध आदि में वर्तन करता है उसके क्या होता है, कर्मों का संचय, कम्मस्य संचयो होदी, कर्मों का संचय होता है। ठीक है, जो क्रोध आदि में वर्तन करेगा उसके कर्मों का संचय होगा। जीवस्सेवम बंधो भणिदो खलु सव्य दरिसीहिम। और जीवस्सेवम, जीवस्य एव, कि वह जीव ही क्या करता है, बंधो, बंधन को प्राप्त होता है। वास्तव में वह जीव ही बंधन को प्राप्त होता है। भणिदो सव्य दरिसीहिम, भणिदो मतलब कहा है, किसने कहा है, सव्य दरिसीहिम। तो ये अपन थोड़ा सा यदि विचार करें कि सव्य दरिसीहिम, तो आचार्य देव ने सीधा केवली भगवान को क्यों कहा, भैया सव्य दरिसीहिम। कुछ और भी कह सकते थे, वो उनके जो आचार्य थे पहले वो उनका भी नाम ले सकते थे कि भैया इन्होंने कहा है, तो उन्होंने सीधा सव्य दरिसीहिम क्यों कहा। तो इसका कारण ऐसा अपन ऐसा लगा सकते हैं कि भैया बंध प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है, इसलिए उन्होंने केवल ज्ञानी की सीधी सीधी साक्षी दी है कि भैया केवल ज्ञानी ने ऐसा कहा है। आत्मा और आश्रव को जब कर्मों का संचय होता है तो वो बंधन की प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि उसे हम मति श्रुत ज्ञान वाले तो जान ही नहीं सकते, तो केवल ज्ञानी जान सकते हैं। बंध प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है, इसके लिए उन्होंने एक तरह से कहें तो सव्य दरिसीहिम, सव्य दरिसीहिम मतलब केवली भगवान की साक्षी दी। जैसे हम किसी से कहें, यहां कहा बंधन को प्राप्त होता है, बंधन को प्राप्त होता है मतलब कि वो बंधता है, बंधता मतलब जैसे किसी से कहें कि हम तुम्हें बांध दे रहे हैं या हम तुम्हें जेल करा दे रहा है, वो कहे भैया क्यों जेल क्यों, तो हमने कहा ऐसा हम नहीं, वो कह रहा है, हमारे तो हेड कह रहा है। जैसे मैं किसी से कहूँ, अच्छा तुमसे कहूँ मैं कि चलो प्रवचन में पहुंचो, तुम कहो आप होते कौन हो कहने, तो मैं कहूँ मैंने नहीं, जिन कुमार जी ने कहा है प्रवचन में पहुंचो, फिर तो आओगे। ऐसी सव्य दरिसीहिम, तो आचार्य देव क्या कह रहा है कि मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, कौन कह रहे हैं, सव्य दरिसीहिम, ऐसा केवल ज्ञानियों ने कहा है। ठीक है, एक बार पुनः गाथा और गाथा पाठ, गाथा का पाठ करते हैं और पद्यानुवाद। जाविण वेदि विशेषण तरम तु आदासवाण दोड़ंपी अन्नाणि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस् तस्य कम्मस्य संचयो होदी जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सव्य दरिसीहिम। देखो वट्टदे जो कहा ना, कोहा दिशु वट्टदे जीवो, तो वट्टदे से हम चारों बुद्धियां ले सकते हैं, वर्तन करता है कैसा है कि क्रोध आदि में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि। तो एकत्व और ममत्व का निराकरण तो कहाँ कर दिया उन्होंने, पीछे कर दिया, जीव अजीव जीवाजीव अधिकार में कर दिया। और इस अधिकार में क्या करेंगे, कर्तृत्व बुद्धि का और भोक्तृत्व बुद्धि का करेंगे। तो एक तरह से यह अधिकार कैसा है, कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार, लेकिन इसको मुख्यतः क्या कहा, कर्ता कर्म अधिकार। देखो कर्ता कर्म की भूल एक इस जीव की बहुत बड़ी है, इतनी हावी है इस जीव पर ये कर्ता कर्म की भूल कि कुछ भी हो तो क्या करता है, यदि काम बन गया इसका तो क्या करेगा, मैंने किया। यदि किसी से कुछ काम हो गया तो भैया मैंने किया मैंने किया, और यदि वो काम बिगड़ गया तो भैया ऐसा ही होना था, तो फिर वो क्रमबद्ध पर्याय बताने लगेगा। जब तक यदि वो काम पूरा नहीं हुआ तब तक तो अभी मेरा इसमें कुछ सहयोग नहीं, वो काम बिल्कुल पूरा हो गया तो जैसे मैं नहीं किया है मैं नहीं किया है। और यदि वो काम मान के चलो किसी कारणवश पूरा ना हो, असफलता लग जाए उसके हाथ, तो क्या कहेगा, भैया ऐसा ही भवितव्य हो थी तो ऐसा ही हुआ, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। देखो यहां कहा कि आत्मा और आश्रवों में भेद जब जाने नहीं, अब जब भेद नहीं जानेगा आत्मा और आश्रवों में तो क्या करेगा, अपनापन करेगा। और दादा कहते ना, एक प्रवचन में उनके आया था कि जगत में सर्वस्व समर्पण ना अच्छे के लिए होता है ना बुरे के लिए होता है, किसके लिए होता है, अपने के लिए। तो जब आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जानेगा तो क्या जानेगा, भैया ये तो मेरे ही है मेरे ही है, सबको क्या करेगा। देखो जो बाह्य पदार्थ हैं, बाह्य पदार्थ में तो क्या दिखता है, हमें अलग से दिखते हैं कि चलो ये शरीर है, ये शरीर मेरा नहीं है, माता पिता मेरे नहीं है, अलग से हमें दिखता है। लेकिन यहां आचार्य देव क्या कह रहा है, ये क्रोध आदि भी तुम्हारे नहीं है। उन्होंने
अन्य जो 9 कर्म से मिली हुई चीजें हैं, हमारा शरीर हुआ, स्त्री पुत्र मकान पैसा रुपया, ये जो चीजें हुई ये सब क्या है? ये सब पुद्गल हैं, ये तो हम भी जानते हैं, ये सब अजीब हैं, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने क्रोधादि, आश्रवादि, वर्णादि, रागादि, इन सबको भी क्या कहा? इन सबको भी उन्होंने पुद्गल का कहा। ठीक है। अब यहां कहा कि यदि हम आश्रवों को अपना मानकर वर्तन करें तो क्या होगा? हो कर्म बंधन इस तरह है। यदि हम उनको अपना मानकर प्रवर्तन करेंगे तो क्या होगा? कर्म का बंधन होगा। कर्म बंधन होगा, बंधन होगा मतलब एक तरह से जेल होगी। यदि हम किसी की पराई चीज उठाकर ले जाएं, पराई चीज उठाकर ले जाएं तो क्या होगा? थोड़ा समय डर बना रहता है कि ये हमने किसकी चीज उठा ली, किसकी चीज उठा ली। और फिर यदि उसकी चेकिंग हो जाए कि भैया जैसे किसी का फोन चोरी हो गया, फोन चोरी हो गया तो अब सबकी चेकिंग हो फोन किसके पास है, फिर उसको थोड़ा डर लगता ना कि अरे फोन तो मेरे पास है। तो ऐसे ही ये पराई चीज है। और यदि हमने आत्मा मतलब आश्रव जो है वो क्या है? परद्रव्य है। पता ना 7 तत्वों में परतत्व, देखो 7 तत्वों में हम कैसे, सबसे पहले तो लक्षण भेद बना है। लक्षण भेद जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। सबसे पहले तत्व कितने? 7। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो जीव कैसा है? जीव एक तत्व हो गया। इसके बाद अजीब, अजीब क्या है? परद्रव्य है। इसके बाद आ जाओ आश्रव और बंध। आश्रव बंध कैसा है? विकारी पर्याय हैं ये दोनों। फिर संवर, निर्जरा, निर्मल पर्याय, और जो मोक्ष है वो कैसी है? पूर्ण शुद्ध पर्याय है। तो जीव जो तत्व है, अब वो क्या? परद्रव्य, परद्रव्य से तो भिन्न ही है। आश्रव बंध, विकारी पर्याय, विकारी पर्यायों से भी भिन्न है, अलग है बिल्कुल। अब विकारी पर्यायों के बाद आ जाओ किस पर? निर्मल पर्याय, संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा पर आ जाएं तो संवर निर्जरा रूप है क्या? नहीं, उससे भी भिन्न है। और मोक्ष पर आ जाएं तो मोक्ष से भी भिन्न है। तो इन सब से भिन्न कौन है? आत्मा। तो ये सब यहां जो नीचे लिखा ना कि जानता है, अर्थ में लिखा ना कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों इन दोनों के भेद और अंतर को नहीं जानता है। तो ये देखो, जानते तो हम भी हैं कि आत्मा अलग है, आश्रव अलग है। भैया जानते तो हम भी हैं, तो हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? जानते हैं हम, कौन ऐसा कोई नहीं होगा जो ये नहीं जानता होगा भैया ये क्रोध आदि मेरे नहीं है। सब जानते हैं ये क्रोध आदि हैं, ये मेरे नहीं है। तो जानते तो सब है। तो यहां जानता है, जो ये जानता है लिखा है, तो इससे सिर्फ जानता है नहीं लेना, इसका अर्थ मानना भी लेना कि जानते तो सभी हैं। अपन बाहर प्रवचन करने भी जाते हैं तो उनको भी अपन खूब अच्छे से पढ़ा के आते हैं कि भैया ये क्रोध आदि मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। लेकिन अपन के अंदर अपन को खुद ऐसा लगता है भैया क्रोध आदि ये सब मेरे हैं, ये आज सब मैं कर रहा हूं, सब कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या? जानते नहीं है कि अपन जानते तो है, लेकिन फर्क क्या है? अपन मानते नहीं है। तो वही यहां जो जानता लिखा है, तो जानते का अर्थ लेना है मानना। जैसे पिछली गाथाओं में आचार्य देव ने वहां 36-37वीं गाथा के वहां कहा, वो धोबी की चादर वाला उदाहरण दिया कि यह जीव क्या करता है? जैसे धोबी के यहां से किसी दूसरे की चादर लेकर आ गया और ओढ़कर सोया था, उड़कर सोया था, और फिर जिसकी चादर थी उसने, वो आया और उसने चादर खींची, भाई ये चादर मेरी है। तो इसका क्या था? वो अज्ञान दूर हो गया। ऐसी कि जब श्री गुरु ने हमें समझाया कि ये भैया आश्रव आदि ये तुम्हारे नहीं है, इनको जिनको तुम अपना माने हो ये तुम्हारे नहीं है, तो क्या हुआ? तो कहने अकेले से तो हमारी भूल दूर नहीं हुई, तो क्या करना पड़ेगा? उसको हमें मानना भी पड़ेगा कि वास्तव में वो भूल है हमारी या नहीं। तो जब तक हम मानेंगे तभी हमें सम्यक दर्शन हो सकता है, तभी हमारी ये कर्ता कर्म की भूल मिट पाएगी, तभी हमारी जीव अजीव तत्व संबंधी जो भूल है वो दूर होगी। ठीक है। कर्ता कर्म संबंधी भूल किस तत्व में आएगी? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में आएगी। क्यों आएगी? इसका ना चेतन को हो उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत, इसके आगे ही कहा ना 6 डाला में जब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल बताते हैं तो कि देह और आत्मा को एक मानता है यह जीव। जो जीव है उसको अजीब मानेगा और अजीब है अजीब को जीव मानेगा। ऐसे यहां पर कि जो आश्रव आदि अजीब हैं उनको भी क्या मानता है? जीव रूप मानता है कि भैया ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ऐसा मानता है। और जो जीव है उसको तो यहां अजीब रूप नहीं कहा, तो सिर्फ यही कहा है कि अजीब है उसको जीव मान रहा है, अजीब को जीव मान रहा है। तो ये क्या हो गई? कौन सी भूल हो गई? जीव अजीब तत्व संबंधी भूल हो गई। चलिए आगे पद्यानुवाद पढ़ते हैं। आत्मार आश्रवों में
भेद जब जाने नहीं है आज्ञ, तब तक जीव सब क्रोधादि में वर्तन करे, क्रोधादि में वर्तन करे। तब कर्म का संचय करे, हो कर्म बंधन इस तरह, इस जीव को जिनवर कर। गाथा का यदि हम भावार्थ देखें एक तरह से, तो दोनों गाथाओं में आचार्य देव ये बताना चाहते हैं कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जानेगा, भेद नहीं जानेगा तो क्या करेगा, क्रोध आदि में वर्तन करेगा, और क्रोध आदि में वर्तन होगा तो क्या होगा, फिर कर्म का संचय होगा, और कर्म का संचय होगा तो कर्म का बंध होगा। अब भैया होने दो कर्म का बंध, हमारा क्या नुकसान है, हमारा कुछ जा रहा क्या? कहा कि भैया जैसे हम सब का प्रयोजन क्या है, सुखी होना, तो हम सुखी कैसे होंगे, कर्म बंधन से सुखी होंगे या कर्मों के नाश से सुखी होंगे? कर्मों के नाश से सुखी होंगे। तो यदि कर्म बंधन हो रहा है तो ये तो बिल्कुल विपरीत दिशा में हमारा पुरुषार्थ जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें जैसे कर्म का नाश करना है, तो क्या करेंगे, कर्म बंधन किस तरीके से हो रहा है, कर्म बंधन हो रहा है कि जब हम कर्म का संचय कर रहे हैं, कर्म का संचय कर रहे हैं तो कर्म बन रहे हैं। तो कर्म का संचय कैसे हो रहा है, कर्म का संचय हो रहा है क्रोध आदि में वर्तन करने से। ठीक है, अब पीछे उल्टा क्रम लेते हैं हम। सबसे पहले तो कर्म बंधन हो रहा है हमें, कर्म बंधन क्यों हो रहा है, क्योंकि कर्म का संचय हो रहा है। और कर्म का संचय क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रोध आदि में वर्तन कर रहे हैं। और क्रोध आदि में वर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने आश्रवों और आत्मा में भेद नहीं जाना। अब हमें यदि कर्मों का नाश करना है, सुखी होना है, तो हमें क्या करना, सबसे पहले तो आत्मा और आश्रवों में भेद जानना। और जब इसमें भेद जान लेंगे तो क्या होगा, भेद जान लेंगे तो क्रोध आदि में वर्तन नहीं होगा। और जब क्रोध आदि में वर्तन नहीं होगा तो कर्म का संचय नहीं होगा, और कर्म का संचय नहीं होगा तो कर्म बंधन भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपना जो हमारा जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो सकता है। गाथार्थ पढ़ते हैं। जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों इन दोनों के भेद और अंतर को नहीं जानता है, यहां आश्रवों से क्या ले सकते हैं हम, आश्रवों से पूरे वो 29 प्रकार के भाव, 29 बोल ले लेना, जो 50 से 55वीं गाथा के बीच आचार्य देव ने कहे हैं ना, कि ये गुण स्थान जीव नहीं है, जीव स्थान जीव नहीं है, मारगड़ा स्थान जीव नहीं है, ये सब हम 29 बोल यहां पर लगा सकते हैं। और लिखा कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों इन दोनों के भेद और अंतर को नहीं जानता है, नहीं जानता है मतलब देखो, बालबुद्ध भाग 1 में भी हमने पढ़ा है, जीव अजीब पाठ वाले, जीव अजीब वाले पाठ में, कि हाथी जीव है और हाथी का शरीर अजीब है, रोटी क्या है अजीब, कुर्सी क्या है अजीब। तो ऐसे हाथी का वहां लिखा ना कि हाथी कैसा है, जीव, और हाथी का शरीर अजीब। तो जानते तो हम भी इतना है, इतना हम भी जानते हैं, लेकिन क्या करना है यहाँ पे, केवल जानना अकेला नहीं लेना, यहां पर मानना भी लेना है। ठीक है, तो जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों इन दोनों के भेद और अंतर को नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि आश्रवों में प्रवर्तता है। ठीक है, सबसे पहले आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जानेगा तो अज्ञानी रहेगा, और अज्ञानी रहता हुआ क्या करेगा, क्रोध आदि में वर्तन करेगा, क्रोध आदि आश्रवों में प्रवर्तता। जैसे किसी को अपने घर का ज्ञान ना हो कि भैया मेरा घर कैसा है, किसी को पता ना हो, तो वो क्या करता है, किसी के भी घर में पता पूछ पूछ के जाता है, मान के चलो उसे कोई पता ना बताए तो अनुमान से वो चलो भैया यही होगा मेरा घर, चला जाए, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि फिर उसको, जैसे वो पंडित जी ने उदाहरण दिया था ना, जब वो आए थे शिविर में, तो वो 3 चादर वाला उदाहरण दे रहे थे, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, कि वो स्त्री थी, उसको सपना आया कि मेरे पति तो गुजर गए हैं, तो वो क्या कर रही थी, उनके पटक पटक के हाथ रो रही थी। अब वो पति बोलते जाए तो भैया मैं तो जीवित हूं, मैं तो जीवित हूं, लेकिन क्या उस समय अज्ञान हावी था, उस समय उसको सही ज्ञान नहीं था, तो क्या कर रही थी, बिल्कुल एकदम गलत दिशा में प्रवर्तमान थी। और जैसे उसको ज्ञान हुआ, जैसे ही मोहल्ले के और लोग आए, फिर उन्होंने बताया भैया ये तो तुमने सपना देखा था, ये तो रियल बात क्या है कि रियल बात में तो तुम्हारे पति जिंदा है। तो वैसे ही है कि जब तक यह आत्मा और आश्रवों में क्या नहीं करेगा, भेद नहीं जानेगा, भेद नहीं जानेगा तो अज्ञानी रहेगा, और अज्ञानी रहेगा तो क्या करेगा,
क्रोध आदि में प्रवर्तमान होगा। ठीक है, तब तक अज्ञानी रहता हुआ क्रोध आदि आश्रवों में प्रवर्तता है। क्रोध आदि में प्रवर्तमान उस जीव के, क्रोध आदि में प्रवर्तमान उस जीव के कर्म का संचय होता है। जीव के कर्मों का बंध वास्तव में इस प्रकार होता है, ऐसा सर्वदर्शी भगवानों ने कहा है। आपने पढ़ा होगा कि आचार्य देव जो मनीष जी मेरठ ने लिखी ना वो बुक समय सार कांटों की डगर, उसमें उन्होंने बताई कि 4 चुनौतियां खड़ी थी उनके सामने। किन के सामने? कुंद कुंद आचार्य के सामने। क्यों? क्योंकि भैया द्रव्यानुयोग का पहले कोई ग्रंथ तो लिखा नहीं गया था, तो उन्होंने कितनी सारी जगह केवल ज्ञानियों की साक्ष्य दी है कि भैया ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके पहले तो सिद्धांत ग्रंथ लिखे गए थे और उनमें बताया गया था कि ये कर्म बंधन ऐसे होता है, जीव कर्मों को ऐसे बांधता है, ये सब। अब फिर जब आचार्य देव ने ये समय सार ग्रंथ लिखा तो एकदम ऐसा था कि पानी का प्रवाह तो इस साइड था और तैर उस साइड रहे थे, प्रवाह इस साइड था और तैर उस साइड रहे थे, तो एकदम विपरीत दिशा में जा रहे थे। मतलब विपरीत दिशा तो नहीं कहें, एकदम उस समय सबको यही ज्ञान था भैया ऐसे क्रोध का आश्रव ऐसे होता है, कर्मों का आश्रव ऐसे होता है, कर्मों का संचय ऐसे होता है, सबको ये ज्ञान था। लेकिन जब आचार्य देव ने कहा तो आचार्य देव ने इसलिए साक्षी दी भैया कोई मेरे माथे ना चढ़ जाए, सिर्फ इसलिए उन्होंने साक्षी दी कि भैया अब कुंद कुंद आचार्य हैं, क्या पता उन्होंने अपने मन से कह दिया हो, तो इसलिए उन्होंने जिनेन्द्र भगवान की साक्षी दी कि मैं ऐसा नहीं कह रहा। ऐसा किसने कहा है? ऐसा सर्वदर्शी भगवानों ने कहा है। तो कर्म का संचय कब होगा? कि जब तक हम आश्रवों में प्रवर्तमान होंगे तो कर्मों का संचय होगा, और कर्मों के संचय से क्या होता है? जीव के कर्मों का बंध वास्तव में इस प्रकार होता है, ऐसा सर्वदर्शी भगवानों ने कहा है। ठीक, अब टीका देखते हैं। आचार्य अमृत चंद्र आत्मख्याति में इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यह आत्मा तादात्म्य, देखो अब यहां पर वो 3-4 क्रियाएं बताएंगे। एक तो स्वभावभूत क्रिया बताएंगे, तो सबसे पहले स्वभावभूत क्रिया में क्या लेना, तो स्वभावभूत क्रिया यहां पर बता रहे हैं कि यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाले आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर ना होने से। सबसे पहले तादात्म्य संबंध, यहां पे एक संबंध बताया उन्होंने, तादात्म्य संबंध कैसा? कि आत्मा और ज्ञान, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। ठीक है, हर अवस्था में देख लो, जैसे निगोदिया जीव में आत्मा है कि नहीं? है आत्मा। जीव द्रव्य है वो कि नहीं? जीव द्रव्य है। अब उसमें ज्ञान है कि नहीं? है। निगोदिया में ज्ञान है। त्रियंच गति के जीवों को ले लें हम, उनमें भी ज्ञान है, मनुष्य गति में ज्ञान है, नरक में ज्ञान है। जितने भी जीव हैं, जितनी भी आत्मा है, उन सब में क्या है? ज्ञान। तो यहाँ पे ज्ञान कैसा है? ज्ञान का आत्मा के साथ कैसा है? तादात्म्य संबंध है। तो यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाले आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर ना होने से, उनमें परस्पर भिन्नता ना देखता हुआ, ज्ञान में आत्मपने अर्थात अपनेपन से निसंकतया प्रवर्तता है। कि जब तक यह आत्मा, ये आत्मा है, तो आत्मा ज्ञान और आत्मा में कोई भेद है क्या? ज्ञान और आत्मा में कोई भेद नहीं है। और लेकिन आत्मा और आश्रवों में भेद है कि नहीं? आत्मा और आश्रवों में तो भेद है, लेकिन ज्ञान और आत्मा में भेद नहीं है। तो ये जीव क्या करता है? ये तो तादात्म्य संबंध हो गया, किस किस का? आत्मा का और आश्रव का तादात्म्य संबंध हो गया। तो आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर ना होने से, उनमें परस्पर भिन्नता ना देखते हुए, ज्ञान में आत्मपने, ज्ञान में अपनापन करता हुआ क्या करता है? निसंकतया प्रवर्तता है। जैसे हमारी कोई चीज हो तो अपन बिल्कुल निसंकता प्रवर्तित करते हैं। जैसे मान के चलो किसी की हम जैकेट पहने हो तो हमें क्या लगता है? अरे अभी मंगाना ले, ये वापस ना मांग ले, लगता ना? ये डर सा बना रहता है कि क्या पता अभी इससे झगड़ा हो गया, बीचों बीच इसने मार्केट में मंगा ली, भैया उतारो हमारी ये तो है कि नहीं? तो एक क्या, हम जो चीज हमारी नहीं होती तो हम तब तक निसंकता प्रवर्तित नहीं हो सकते। और ज्ञान हमारा है, आत्मा और ज्ञान का संबंध कैसा है? तादात्म्य संबंध है। ज्ञान हमारा है तो ज्ञान में अपनापन करते हुए क्या करता है? कि निसंकतया प्रवर्तिता है, एकदम बिल्कुल निसंक तरीके से प्रवर्तमान होता है। सो ठीक ही है, क्योंकि ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है। ज्ञान क्रिया कैसी है? आत्मा की स्वभावभूत क्रिया, मतलब
कहते हैं ना आत्मा का स्वभाव कैसा है, जानना देखना। जानना देखना मतलब ज्ञान क्रिया, निरंतर जानते रहना, देखते रहना, जानते जानते जानते। जो सिद्ध भगवान है उनको भी काम क्या है, वो भी यही करते हैं, जानते हैं और देखते हैं। तो ये क्या है, ज्ञान क्रिया है। वह कैसी है, आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है। इस कारण उसमें निसंकतया प्रवर्तन का निषेध नहीं किया। देखो, जो आत्मा और आश्रवों में पीछे कहा गया, तो उसमें तो क्या कहा गया कि आत्मा और आश्रवों में भेद जब जानेगा जीव, तब वो निसंकता प्रवर्तित हो सकता है, निसंकता प्रवर्तमान रह सकता है। लेकिन जब तक वह भेद नहीं जानेगा तो क्या करेगा भैया, जब चीज अपनी नहीं है तो अपन निसंकता प्रवर्तमान कैसे हो सकते हैं। ज्ञान हमारा है, ज्ञान क्रिया हमारी स्वभावभूत क्रिया है, तो हम कैसे निसंकता प्रवर्तमान हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं। जब ज्ञान अपना है तो हम अपनी चीज कैसे भी इस्तेमाल करें, हमारी चीज है, हमारी बाइक है तो हम उसको कैसे भी चलाएं, 2 बैठा लें 3 बैठा लें। अब लेकिन हम किसी की बाइक लेकर जाएं तो फिर क्या रहता है, भैया पेट्रोल ना बढ़ा जाए, पंचर ना हो जाए, फिर सब डर रहते कि नहीं कि अगर हो गई तो फिर अभी वापस वो कभी देंगे नहीं, है कि नहीं। तो ऐसे ही ज्ञान आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है, तो क्या करता है, निसंकता पर कोई डर नहीं रहता। लेकिन जब आश्रव है तो वो कैसे है, वो विभाव रूप क्रिया है, वो आत्मा की चीज नहीं है। ज्ञान तो आत्मा की चीज है, लेकिन आश्रव क्या है, आत्मा की चीज नहीं है। तो क्या करना, हमें आत्मा और आश्रवों में भेद जानना। और भेद क्यों जानना भैया, जब हम भेद जानेंगे तो आश्रवों में प्रवर्तमान नहीं होंगे, और आश्रवों में प्रवर्तमान नहीं होंगे तो कर्मों का संचय नहीं होगा, और कर्मों का संचय जब नहीं होगा तो कर्म का बंध भी नहीं होगा, और कर्म का बंध नहीं होगा तो, जब कर्म का बंध नहीं होगा तो हम क्या संसार में रह पाएंगे, वैसे तो रहना भी नहीं। और कौन चाहता संसार में रहना, कोई नहीं चाहता। तो जब हमारा कर्म का बंध नहीं होगा तो हम मोक्ष चले जाएंगे, मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण कर सकते हैं। तो हम सभी भी आत्मा और आश्रवों में भेद जानकर अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को यहीं पर विराम देते हैं।